हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आज मैं एक साथ अपने स्पॉन्सर पवन कुमार राठौर सर, जिन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी और इसी अपॉर्चुनिटी के चलते मुझे आप जैसे अपॉर्चुनिटी तो मिली ही, आप जैसे अच्छे दोस्त मिले। गालिब ने एक जगह लिखा है दोस्तों, दोस्त न हो तो जीने में दोस्त हो तो जीने में शान है, दोस्त हो तो जीने में शान है, दोस्त न हो तो महफिल भी श्मशान है। सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बारात एक समान है। गालिब एक जगह और भी लिखा, ए खुदा, ए खुदा, मुझे दोस्तों के साथ जी लेने का वक्त दे दे, मौका दे दे। ए खुदा, तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ जीने का मौका दे दे, तेरे साथ तो मरने के बाद भी हो लेंगे। इसे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले, हमारे तो पवन कुमार राठौर सर ने अपॉर्चुनिटी दी और आप जैसे प्यारे दोस्त भी दिए दो। और आज हमें तो लगा राम नरेश चौहान जी का था, तो मैं उन्हें कहना चाह रहा था, लेकिन वो आज पधारे नहीं। चौहान थे तो उनके बारे में भी बोलना चाह रहा था, जो एक पर चंद्रवरदाई पृथ्वीराज गौरी के, पृथ्वीराज चौहान के राज दरबारी, वो एक तो चारण भाट दरबारी कवि जो कह लीजिए थे, और आंख पर पट्टी बांधे हुए थे मोहम्मद गौरी दरबार में। तो चंद्रवरदाई पहुंचे थे उनके पास और कहा कि मैं अपने राजा को हर दिन कुछ न कुछ सुनाता हूं, आज भी सर सुनाने का मौका दीजिए। बहुत गौरी कहा, ठीक है सुनाते हो सुना दो, लेकिन आंख पर पट्टी बंधी रहेगी। कोई बात नहीं, आंख पर पट्टी बांधी रहेगी। कहा कि हमारे राजा को तीर धनुष दे दीजिए। पृथ्वीराज को चौहान को था शब्द भेदी बाण चलाने का आदत, आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और चंद्रवरदाई वहां पर एक पद बोलता था, उन्हीं के लिए आज बोलता, लेकिन वो गायब हो गए। तो वहां बोला है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मच्चू को चौहान। और मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान ने तुरंत उस नाप को नाप लिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है। मोहम्मद गोरी बैठा हुआ था, मच्चू को चौहान शब्द वेदी बांध चलाना जानता था पृथ्वीराज, और मार के गिरा दिया। वो चौहान का मैं प्रशंसा करना चाह रहा था, लेकिन आज तो हमारे दीपक तोमर जी आ गए। तो सर, दीपक तोमर सर, आपके लिए भी, आप जानते होंगे महात्मा बुद्ध के सबसे अभिन्न शिष्यों में आनंद थे, बहुत प्यारा। सिर्फ वो कुछ नहीं करते थे, महात्मा बुद्ध का जो भी काम का जो भी चीज था वो पूरा करने में लगे रहते थे। कभी जब अंत समय आया महात्मा बुद्ध का, तो आनंद अनुनय भी नहीं किए, प्रभु आप तो दुनिया से जा रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं सिखाया, हम तो आपके काम काज में ही लगे रहे, बर्तन लाओ, बासन लाओ, ये लाओ, दिस दैट, यही में लगे रह गए, हम तो आपका प्रवचन सुन ही नहीं पाए। हमें तो आप तो कुछ बताइए, मुझे क्या कर। लास्ट में महात्मा बुद्ध ने आनंद को एक शब्द कहा था, आपो दीपो भव, आपो दीपो भव, अपना प्रकाश अपना दीप खुद बनो। और यही दुनिया का शाश्वत सत्य है, जो इंसान मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। अगर ये ज्ञान हो जाए तो वास्तव में बहुत कुछ हो जाए। तो सर, ये दीपक तोमर सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पांडे सर को बहुत धन्यवाद, और हमारे लाडो सर को भी, सबको धन्यवाद। मैंने एक शब्द में कह दिया, मैं हर बात में रेज हैंड कभी नहीं करवाता हूं, सुने होंगे। एक व्यक्ति को एक सामान लेना था किसी घर में जाकर, वो सामान लाना था,
जब वो घर में प्रवेश करता है तो एक जगह लिखा था ऊपर देख, ऊपर देखने लगा वो व्यक्ति। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़ा उस घर में, लिखा नीचे देख, नीचे देखने लगा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ा तो लिखा है बाएं देख, वो बाएं देखने लगा। फिर कहा कुछ दूर गया तो दिखा दाएं देख, तो दाएं देखने लगा। तो अंत में आगे एक जगह लिखा था ऊपर नीचा दाएं बाएं देख क्या रहा है, जो करने आया वो करना। हम लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं और इधर उधर की चीज में रेज हैंड करो, ये करो। हमें रेज हैंड करना नहीं करना है, तो जिसको जो लेना होगा वो लेगा। मैं अपनी बात करके चला जाऊंगा। जिनको सोना है सो ले, जिसको जागना है जाग ले, हमें उससे कोई परवाह। इसलिए मैं अपनी बात अनवरत करते चला जाऊंगा और आपको अच्छा लगे तो उसे ले लेना, जो अच्छा न लगे मुझे वापिस कर देना। तो दोस्तों आज का सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं। जब मेरी बात रहेगी एक मधुर वाणी पे, तोमर सर सिर्फ आप बने रहेंगे और मुझे साथ देंगे। ओके सर। एक मधुर वाणी, वाणी का क्या प्रभाव होता है, इस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। सेकंड, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, इस पर बात करेंगे। और थर्ड, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। इस 3 सब्जेक्ट पर हम आप लोगों के सामने रखेंगे, आप बने रहेंगे। तो दोस्तों अब चलिए वाणी के बारे में बात करते हैं। पहला सब्जेक्ट मेरा कौन सा, वाणी, बोली। दोस्तों इस संसार में, तुमर सर, इस संसार में वाणी से बढ़कर के कोई भी चीज इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं है दुनिया में। इस संसार में बोली माने वाणी से बढ़कर कोई भी चीज दुनिया में इससे बड़ा शक्तिशाली नहीं है। वाणी से मित्र को आप शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। वाणी से मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं ऐसी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। क्योंकि कहा गया है तर्कस से निकला तीर और मुंह से निकली पानी फिर वापस लौट के नहीं आती। जी सर। और हम इस बिजनेस में, लोगों के बिजनेस में और लोगों के बिजनेस में हैं, तो हमें वाणी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे अच्छे अच्छे लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में बोले हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो याद रखना दोस्त, माथे पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर अगर लगा लिया तो आप सफल हो जाओ। है ना तुम्हारा सर? बिल्कुल सर। वाणी एक ऐसा चीज कहता है, वाणी एक अनमोल है जो कोई बोले जान। वाणी एक अनमोल है जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुखबारा। अपने हृदय रूपी तराजू पर उसे तौलिए, तभी कुछ बोलिए। कम बोलिए, कमाल का बोलिए। कम बोलिए, कमाल के बोलिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री सर ऐसे ही बोलते थे, ही तराजू तौल के तब मुखबारा। होते थे सर तुम्हारे सर? बिल्कुल सर। तो आपको मेरे कहने का अर्थ है, जो आप माने एक बाण का मैं उदाहरण देता हूं, आप जानते होंगे महाभारत में सिर्फ द्रौपदी ने दुर्योधन का यही कहा था, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। और पूरी महाभारत रच गई। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, हमारे पवन सर या बड़े बड़े लीडर भी बोले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अगर कोई आपके बातों से सहमत नहीं हो तो उसे एक अच्छा मोड़ दे करके छोड़ देनी चाहिए।
न कि दुश्मनी कर लेनी चाहिए। जी एक सर। अच्छा मोड़ दे करके उसे छोड़ देनी चाहिए। चीन की एक कहावत है, चीन में एक संत थे, ली। जी उन्होंने एक दिन अपने शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा बताओ, मेरे मुंह खोल कर दिखाया, तो मेरे मुंह में दांत है? तो कहा, नहीं गुरुदेव, दांत तो नहीं है। कहा, जीभ है? कहा, जीभ तो है। अब बेटा ये बताओ, जब पहले कौन पैदा हुआ था, दांत पैदा हुआ था कि जीभ पैदा हुआ था? कहा, नहीं, पहले तो जीभ पैदा हुआ, दांत तो बाद में आया। कहा, दांत अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि दांत कठोर है। अगर कठोरता आप में है, वह पहले विलुप्त हो जाता है, वह पहले खत्म हो जाती है, लेकिन जीव अभी भी बना हुआ है। तो आप समझ गए दोस्तों, जो आपको, इसलिए हमारे बहुत बड़े बड़े कवि ने बोला है, हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साधुन धरा शरीर। और एक जगह और लिखा है, आपने कोयल और कौवा को देखा होगा, दोनों काला है, दोनों बोलता है, दोनों कोई किसी को कुछ नहीं देता है, लेकिन एक कोयल को लोग प्यार करते हैं, अब कौवा को भगाते हैं। कहा गया ना, कागा का को धन हरे, कौवा किसी का धन हरता है? कागा का को धन हरी, कोयल का को दे, कोयल किसी को कुछ देता नहीं है। मीठे बोली सुनाई के, जग अपना कर ले। कोयल मीठा वचन बोल करके सबको खुश कर देता। तो दोस्तों, इस बिजनेस में आप आए हैं, तो इस मीठे वचन को, वाणी को एकदम कंट्रोल कीजिएगा। लोग बोलते हैं ना, कुछ से कुछ बोल देते हैं, मेरा बिजनेस नहीं चलता है। नहीं दोस्तों, जीव, वही जीव पान खिलाता है और वही जीव जूता भी खिलाता है। जी डेल कार्नेगी का आप किताब जाकर पढ़िए, लोक व्यवहार, बहुत बड़े राइटर रहे हैं डेल कार्नेगी। जी उन्होंने कहा है एक जगह, यदि तुम्हें मधु इकट्ठा करना है, यदि तुम्हें मधु इकट्ठा करना है, तो मधुमक्खी के खोते में, छत्ते में ढेला मत मारिए। है ना सर? जी सर। इसलिए तुलसी वा संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे प्रेम से मिलिए। हो सकता है वो 100 व्यक्ति को जो प्लान दिखाएंगे, तो एक व्यक्ति आपको जोर ऐसा मिल जाएगा तुमर जी की तरफ है, और वो कहेंगे यस आई विल डू, मैं कर सकता। लेकिन अगर कठोर वचन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा सर। मेरी बात समझ रहे सर? जी हैं? जी ये सब कोई प्रशंसा के भूखे होते हैं। कहता है जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं हो ना, पवन राठौर की तरह, उसे कोई दुकान नहीं खोलनी चाहिए, नहीं खोलनी चाहिए। जी हर व्यक्ति सहानुभूति के, प्रशंसा के भूखे होते हैं, चाहे मजदूर हो, ऑफिस का कर्मचारी हो, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं ना, उसे पीठ पर हाथ थोड़ा फेर देता है, वो खुश हो जाता है। पहले चारण भाट लोग होते थे ना, दरबार में राजा का गुणगान करते थे, राजा उसी खुश होकर के उसे बख्शिश देते थे। बच्चे को चोट लग जाती है ना, वो माँ को जाकर कहती है, देखो देखो, माँ सिर्फ फूंक मार देती है, कोई दवा नहीं देती है, सिर्फ फूंक मार देती है और वो बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन हमारे अरविंद सर कभी कभी बोलते हैं, किसी को बार बार घसोगे ना, बार बार उसको तंग करोगे ना, प्रोस्पेक्ट को भी, वो भी पानी की जो है ना, गर्म पानी तो गर्म हो जाएगा, और गर्म पानी भाप बन करके क्या हो जाता है,
उड़ जाता है। तो इसी के लिए बोला गया है, अति संघर्षण कर जो कोई, अति संघर्षण करिएगा, अनल प्रगट चंदन से हुई। चंदन शीतल होता है, फिर भी उसमें भी अगर बहुत घर्षण करोगे तो उससे भी आग पैदे होते हैं। इसलिए विशेष प्रोस्पेक्ट को भी विशेष तंग नहीं करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग सोचते हैं वो सामने वाला क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, उसे तंग करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग हम सही ढंग से नहीं करते हैं सर। तो ये दुनिया बो और काटो के सिद्धांत पर है। तो आप एक शब्द में समझ गए होंगे, तुलसीदास इसी को पहले लिख चुके हैं। तुलसी मीठे बचनते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। माने मीठा वचन जो है ये वशीकरण का मंत्र है। किसी को अगर वशीकरण करना है तो ये मीठा वचन जो होता है ये वशीकरण का ही मंत्र है। इसको बोल के देखिए, फिर देखिए आपके जो दुश्मन हैं वो भी दोस्त बन जाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी बात को आप समझ गए सर? जी। तो क्या है, बोली का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप अभी भी खिलाड़ी नहीं बने हैं। हम लोग तो क्या उल्टा पुल्टा उसको बोल देते हैं गुस्सा में, अरे मेरी बात नहीं सुनता, अपने काबिल है, ये है, दिस दैट खूब सुना देते हैं, नहीं सर जी। अपने को बहुत 30 मार्क का है, अपने को बहुत नॉलेज वाला सर, वो अपने अनुसार वो सोचता है, क्या है ना सर? तो सर जी सर। तो आपको हमें गलत फहमी हो जाती है। तो आपको सेकंड पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं, वाणी को सुधार लीजिए। और सेकंड पॉइंट मेरा है क्या सर, जो आपको सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग माने गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। है सर, हम जब इस बिजनेस में जाते हैं तो हम कभी कभी अच्छे लोग के साथ भी अपनी वाणी के चलते गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, गलत चीज उसके बारे में सोच लेते हैं। वो अभी उसका वक्त नहीं होता ज्वाइनिंग का, लेकिन हम चाहते हैं अभी तू ज्वाइन कर लो। हो सकता है वो 2 महीना के बाद, 4 महीना के बाद वो आएंगे, लेकिन हम गलत फहमी में पड़ जाते हैं और उसको कह देते हैं कोयला वो न उजरो 100 मन साबुन का। ये साला कोयला बना, कोयला ही उजला होने वाला नहीं है, ये कच्ची लकड़ी है, ये धुआं देते रहेगा। भाई कच्ची लकड़ी आज है, कल वो भी सूख जाएगा तो बड़ा अच्छा से जलेगा, ठीक है सर? इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए नेटवर्क पर। तो सर आप समझ गए, आप इस बिजनेस में जब भी अच्छा करेंगे तब भी लोग आपका उपहास करेंगे, बुरा करेंगे तब भी आपके उपहास करेंगे। इसलिए इस बिजनेस में क्या कहेंगे लोग, इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। धैर्य के साथ रहिए, गलत फहमी का शिकार मत होइए। लोग सामने वाला क्या बोलेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बोलता है, देखिए पहला वर्ड बोलेगा, अरे इसमें फ्यूचर नहीं है, इस काम में फ्यूचर नहीं है, यहाँ टोपी पहनाने का काम होता है। इसका टोपी उसके सिर, इसका टोपी उसके सिर, इस काम को छोड़ दो सर, सामने वाला बोलेगा और हम उसके बातों में आते हैं। दूसरा वर्ड क्या बोलता है वो सामने वाला, बिजनेस स्टार्ट तो किए हो बाबू, अच्छी बात है, कंपनी भाग जाती है, टिकती नहीं है, अब लीजिए नेगेटिव, अब लीजिए लोग क्या कहेंगे, कह रहे हैं ना सर? जी सर। तीसरा बात बोलेंगे, इस बिजनेस में तो मेरे फुआ का लड़का भी किया था, फेल हो गया। लीजिए सेंटेंस, है ना? आप क्या कहने जाएंगे, वो कहानी है ना, जो डॉक्टर साहब के यहाँ गया था एक बेचारा, सर हमारा बैल तो दवा खाता ही नहीं है, कुछ रास्ता बताइए। तो डॉक्टर साहब ने कहा एक आटा की गोली में तो दवा को दे देना, मुंह में खिला देना। तो ले गया था, तब भी नहीं खाया। कहा सर नहीं खाया, क्या करूं?
तो कहा एक काम करो, एक बांस का फोफी होता है उसमें वो आटा को रख देना, एक तरफ इधर से फूंक मार देना, उसको मुंह में डाल देना, इधर से अपने तरफ से एक फूंक मार देना, उसके पेट में चला जाएगा। ठीक है, ये तो बात सही बोल दिया। बस वो बांस का फोफी जो बना होता है ना, करुआरी क्या बोलते हैं, उसमें वो आटा को रख दिया दवाई दे करके, इधर से जब तक वो फूंक मारता बैल के मुंह में, बैले फूंक मार दिया, वो दवा जो क्या चला गया, किसान के पेट। तो सामने वाला ऐसा फूंक तो मारेगा भाई। ये तो न्यूटन का सिद्धांत है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन वैज्ञानिक भी बोल चुके हैं। तुम कैसे सोचते हो जो हम कहेंगे उधर से रिटर्न बैक नहीं होगा, बैक गियर नहीं है? बंदूक की गोली चलाओगे तो बैक भी गोली मारता है, जिसको चलाने नहीं आता है वो खुद गिर जाता है ना सर? सर सर तो सर इसलिए इस मेरे फुआ का लड़का भी क्या था, फेल हो गया, बोलेगा ही, आप रोक नहीं सकते हैं। तरह तरह का बहाना बनाएंगे, सोचूंगा, आपके रोकने का प्रयास करेंगे, पर आप रुकना मत। ठीक है सर? जी सर। कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो चेन वाला है, जोड़ा जाता है, माने इस तरह से बात आपको कहेंगे, आपको कहेंगे। और देखिएगा, आप देखिए कोई 10,000 रुपया कमा रहा है ना, वो चाय बेच रहा है, कोई जॉब कर रहा है 10,000 का, उसको कुछ नहीं कहेगा लोग, गरीब आदमी है, 10,000 कमाता है, बेचारा किसी तरह परिवार का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन बेचारा कहकर उसको कहे, संबोधित करेगा, उसको नहीं कहेगा गलत है। लेकिन आप जब बड़ा ऊंचा ड्रीम दिखाइएगा उसको, तो कहेगा हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। बड़ा चीज कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए जिस लेवल का आदमी हो उसी लेवल में बात किया कीजिए प्रोस्पेक्टिंग में। अगर कोई आदमी 20,000 रुपया कमा रहा है तो उसको कभी 1 करोड़ 1 लाख के बारे में बात मत करिए, नहीं तो फिर वो हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही हो जाते हैं इस बिजनेस में। समझ सर? कुछ लोग आपको ऐसे जाल बिछाएंगे कि आप उस जाल में फंस जाइए। माने उसके आपको देखिए 2 दिन पहले बहुत बार कहा गया है, जो 3 ठग था आपको ठग लेगा, है ना सर? जी। बोला था ना, एक बकरी को ले जा रहा था एक व्यक्ति, 3 ठग को इच्छा हुई इसकी बकरी को हम ठगेंगे, तीनों ठगवा 3 जगह पर बैठ गया, मतलब खड़ा हो गया। एक आया, अरे मोहन बाबू ये कुत्ता कहाँ ले जा रहे हैं? दिखता नहीं है, अंधा है क्या? बकरी ले जा रहे हैं, कहता कुत्ता है। अरे हमें तो कुत्ता ही नजर आ रहा है, बट बेवकूफ कहीं कहते नहीं। फिर आगे बढ़ा, दूसरा ठगवा भी था स्टाइल में, अरे मोहन बाबू बहुत दिन के बाद दिखे, बड़ा सुंदर कुत्ता ले जा रहे हैं। कुत्ता ले जा रहे हैं, पकड़ी है। अरे कौन, आपको कैसा दिखता है? इतना सुंदर, हमको तो कुत्ता दिखता है अच्छा है। आप विचित्र भी जरा सोच में पड़ गया, ये तो ठीक ही कह रहा है, लगता है वो भी बोला ये भी बोला। थर्ड ठगवा के पास भी वही बात हुआ, मोहन बाबू क्या सुंदर बाजार से बकरी खरीदी, कुत्ता खरीद के लाए हैं, तुम भी यही कहता है? हाँ सर, 2 आदमी ऐसे कहता है, बिल्कुल आपको जैन मोतियाबिंद हो गया आंख में, ये कुत्ता है, आपको बकरी दिख रहा है। बेचारा ठगवा ठग लेता। इस तरह से 4-5 लोग अगर आपको नेगेटिव वर्ड बोला, आप मेटावेल छोड़ देंगे, लेकिन जो टिका रहेगा वही तो टका बनाएगा। जी। सपने आपके हैं, दूसरों की बातों में क्यों आते हैं? भगवान ने आपको भी खोपड़ी दिया है, दूसरे की खोपड़ी से अगर चलना चालू कीजिए तो इस खोपड़ी को हटा दीजिए, इस खोपड़ी की क्या जरूरत है? अपनी विवेक को साथ लेके चलना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हारे सर? जी सर। अपनी विवेक को साथ। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूं अपनी आप बीती। मैं जब इलेक्शन ड्यूटी में जाता था सर्विस पीरियड में, मुझे पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बनाया जाता था, बता रहा हूँ जी। मैं पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बनता था, 4-5 पुलिस के फोर्स हमारे साथ रहते थे। तो एसपी जो थे, सीनियर एसपी, वो हम लोग को ट्रेनिंग में बता देते थे, जो जाइएगा ना गांव में इलेक्शन कराने के लिए, तो आप रोड से मत जाना, या खेत जमीन हो ना उसका आरी से मत जाना, हो सकता है उसमें बम बिछाया हो, कुछ किया हो,
तो हम लोग को ट्रेनिंग देता और अंत में कहते थे सब चीज तो बता दिया, लेकिन अपने विवेक को साथ जरूर रखना, जैसा परिस्थिति हो उस स्टाइल में काम करना। पावर तो दी जाती थी, कहीं दंगा उंगा करेगा तो मुझे तो पावर था, फायरिंग मारो, फायरिंग मैं तो ऑर्डर देता, मैं मजिस्ट्रेट था, मैं इसको फायरिंग का ऑर्डर देता, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक को साथ लेकर। मैं इस पर कहानी एक सुनाता हूं सर। जो एक सेठ जी थे, उनकी जूता फट गया तो अपने नौकर को बोला, सुनते हो, हाँ बाजार जा रहे हो, हाँ तो मेरा एक जूता खरीद के ला देना। ठीक है सेठ जी, नाप दे दीजिए पैर का। नाप दे दिया पैर का नाप का। सेठ जी पर जो नौकर गया बाजार, फल सब्जी जो है लिया और घर आया तो जूता लेना भूल गया। सेठ जी बोला जूता लाया? अरे सेठ जी बहुत बड़ा गलती हो गया, आपका जूता का नाप घर पर ही छूट गया, तो नहीं लाए। ठीक है। एक दिन सेठ जी को खुद बाजार जाना था। श्रीमती जी बोलती है, सुनते हैं, हाँ आज बाजार खुद जा रहे हैं, जूता खरीद लीजिएगा, जूता फट गया है, पुराना हो गया है। ठीक ठीक ले लेंगे। सेठ जी बाजार जाते हैं, सब चीज अपना काम उम करके लौट के आते हैं घर, तो पत्नी देखती है कि पैर में जूता नहीं है। जूता के नहीं लिए? अरे री 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 री, जूता का नाप घर ही पर छूट गया। तो पत्नी का जूता का नाप घर पर छूट गया था, पैरवा तो साथे में था। तो विवेक का इस्तेमाल करना, लोगों के बातों में नहीं आना है, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है ना सर? जी सर। मेरा ऑफलाइन, वो बोला किसी दूसरे का ऑफलाइन कुछ कर रहा है, मेरा ऑफलाइन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? भाई उसके साथ अलग परिस्थिति होगी, आपके ऑफलाइन के साथ अलग अब प्रॉब्लम होगा ना सर। अब आनंद सिंह नेगी घर द्वार छोड़ करके बेचारे 3 महीना भुवाली में कहा बैठ जाते हैं जी। रविंद्र राय नहीं बैठ सकता है, नहीं उसका ऑफलाइन ऐसा करता है, आप क्यों नहीं करते हो? लो भाई, नहीं ऐसा नहीं, अपनी बुद्धि विवेक को साथ ले, है ना सर? जी सर। आप उसका बेटा डीएम बनेगा तो कोई जरूरी है आपका बेटा डीएम बनना चाहेगा? आपका बेटा कहेगा हम सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं जी। इसलिए बुद्धि विवेक को साथ लेना चाहिए। एक दुकानदार की कहानी सुनाता हूं। एक दुकानदार जो है दुकान पर लिखा, फल बेचता था बेचारा, यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं जी, लिखे हुए था। उनकी दुकान खूब चल रही थी, खूब बिक रहा था। एक दिन एक आदमी आ गया, हाँ किसके तरह? दीपक तोमर के तरह। अरे सेठ जी, यहाँ पर जो लिखे हैं पोस्टर, यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते हैं, तो क्या यहाँ पर मतलब बसिया जो होता है ना, वो पुराना जो अलजाड़ खलजाड़ कहते हैं जी, बासी फल भी बेचे जाते हैं क्या? नहीं, ताजे फल बेचे जाते हैं। ये फल ताजा जो लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ फल बेचे जाते हैं, लिखिए ना जी। बात तो सही कहते हैं, बेचारा ताजा को काट दिया, वहां पर लिख दिया यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। फिर उधर से दूसरे दिन अरविंद जी आगे, वो पढ़ते हैं यहाँ पर फल बेचे जाते हैं। सेठ जी, हमको सेंटेंस ठीक नहीं लगता है, यहाँ पर मछली है तो नहीं बिकता है, यहाँ तो चावल दाल नहीं बिकता है, फल बेचा जाता है, तो फल लिखने की क्या जरूरत है भाई? सेठ भी सही बात है, तो फल बिकता ही है, तो फल लिखने की जरूरत क्या है? बेचारा फल काट दिया, है ना? अब लिखा यहाँ पर बेचे जाते हैं। तीसरा आए क्या? पवन राठौड़ सर, भाई यहाँ पर बेचे जाते हैं, इसका क्या मतलब है? उनकी दुकानदारी खत्म होने लगी, बेचारा निराश हो गया, संत के पास गया, क्या ऐसी ऐसी बात है, हमारा दुकान चल रहा था, अब मंदा हो गया, क्या करे? कहा ये सुनो, लोगों की बात पे रहोगे ना ऐसे ही हो जाओगे, जो करना है वही कर। और फिर जाकर उस सेठ अपने दुकान पर लिख दिया यहाँ पर ताजे फल बेचे जाते जी। तो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए।
इस पर ही एक देखिए, मैं इसलिए ये सब कहानी सुनाता हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को समझाने में काम आएगा, जी सर। है ना? इसलिए देखिए कि एक मैंने एक विषय पर आपकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हम्म, एक चित्रकार जो है एक बहुत अच्छा चित्र बनाता था, चित्र बनाया और एक चौराहे पर जाकर उसको रख दिया और उसमें लिखा जी इस चित्र में जो कमी हो, जो चीज हो वो आप लिख दीजिएगा, माने सुधार कर दीजिएगा। शाम में जब वो चित्रकार जाता है चौराहे पर, तो देखता है किसी ने नाक टेढ़ा कर दिया, किसी ने आंख टेढ़ा कर दिया, किसी ने मुंह कर दिया। बड़ा चिंतित, इतना सुंदर चित्र को चित्रकार देख के रोने लगा, अरे इतना सुंदर बनाया। किसी ने कहा आंख ऐसा होना चाहिए, मुंह ऐसा, मैंने बड़ा बड़ा का अपने कलम से कलम कुची रखा था उसे बना दिया, चित्र का विचित्र बन गया। बड़ा फेरा। दूसरे दिन क्या किया, ऐसे ही फिर एक सुंदर चित्र बनाकर रखा और बगल में एक कैनवास, खाली कैनवास दे दिया, कलम कुची वहां पर रख दिया, कुची बरस, कहा जिनको इस चित्र जो मैं सामने बनाया हूं इससे बेहतर चित्र बना सकते हैं सुधार करके, वह सामने वाला कैनवास में बनाकर रख दीजिए। शाम में गया, वो कैनवास पूरा खाली का खाली। तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे आज के लोग होते हैं, अरे सचिन तेंदुलकर तो ऐसे मारना चाहिए था, बॉल सिक्सर जाता, अरे हरा दिया ऐसा। जो कभी क्रिकेट का एबीसी नहीं जाना है वो सचिन तेंदुलकर को पढ़ाते रहे, है ना? जी हम लोग एक वो इतने ज्ञानी हो जाते, महाज्ञानी। हमने एक जगह पढ़ा था, पावस देख रहीम मन, पावस माने वर्षा ऋतु होती है, पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन। वर्षा ऋतु में देखिए कोयल शांत हो जाता है, नहीं बोलता है। अब दादुर बक्ता भये, हमको पूछत कौन। उसमें बरसात में मेढकवा जो दादुर होता है ना, वही टरटराता है, अब कोयल बेचारी शांत हो जाती है ना? तो आपको ऐसा समय आता है जो आपको मूर्ख लोग भी आपको ज्ञान सिखाने लगेंगे, है ना? क्योंकि आपका अभी आपका ड्रीम है, आपका सपना है बड़ा बनने का, लेकिन वो 10,000 कमाने वाला भी इतना ज्ञान आपको देगा नहीं करने का, इधर नेगेटिव बात करने का, कि आप बेचैन हो जाएंगे। तो चलिए एक आपको पहले गलतफहमी पर इस पर एक वीडियो सुना देता हूं सर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं सर? जी सर बिल्कुल। तो स्क्रीन शेयर करता हूं और आप बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रहा है, और नहीं बजेगी तो बताइएगा सर। ओके सर। मैंने स्क्रीन शेयर किया सर। हाँ सर, स्क्रीन आ गई है ना? और आपको जा रहा हूं सर। एक मिनट रुकिएगा सर। हे ऊधो जगते दिन आवे, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, देखत नैन चुरावे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, सोना छूवत होत है माटी, और मूर्ख ज्ञान सिखा
जब टेढ़े दिन आवे। जी, जी सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सर, आ रही है। जी। तो जब ऐसा समय आता है तो आपको छोटे छोटे लोग भी आपको ऐसे ज्ञान बैल की तरह वो फूंक मारेंगे और आप निगेटिव हो जाएंगे, लेकिन आप डिगे रहना, टिके रहना, है ना? तो दोस्तों, गलत फहमी कभी कभी हो जाती है इस बिजनेस में। हम लोग अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अगर पति पत्नी में भी कोई बात के लेकर गलत फहमी हो जाए तो तलाक की स्थिति तक आ जाती है सर, जी है ना? आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, गलत फहमी का शिकार कैसे होते हैं। एक गांव में एक पंडित जी थे, ब्राह्मण जो कह सकते हैं। जी गांव में जो लोग आते थे उनकी बड़ा आतिथ्य सत्कार वो करते थे, बड़ा अच्छा से सेवा शुश्रूषा करते थे, खाना पीना खिलाते थे। तो जो लोग आते थे, गांव के कुछ जो क्या कहते हैं, गलत लोग कहिए, फरेबी कहिए, या गुंडा, आवारा, लुच्चा, लफंगा, जो कह लीजिए, इस तरह के लोग पंडित जी को बेचारे को जानबूझकर तंग करने लगे। जो भी आता ना, साधु संत, चले जाइए पंडित जी के यहाँ, आपको भीख भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, है ना? तो बीच कुछ बेचारी ब्राह्मणी किस दिन कुछ सोची कि भाई चलो अतिथि आते हैं, खिला दिए तो एक अच्छी बात है। अब तो यहाँ पर लगता है रूटीन बना दिया, ये तो हो गया, ये लंगर बना दिया हमारे घर को, जो भी आया चले जाओ पंडित जी के यहाँ खा लेना। तो परेशान होकर पंडिताइन सोचने लगी इसका क्या उपाय करें, गांव के लोग हमको जानबूझकर तंग कर रहा है ना? तो उन्होंने क्या की, एक दिन बुद्धि ही लगाई पंडिताइन। एक दिन फिर ऐसे ही एक साधु जी आए, तो कुछ लफंगे लड़के ने कहा अरे चले जाओ ना पंडिताइन के यहाँ, बड़ा अच्छा आदर सत्कार भी होगा और खाना पीना भी खिलाएगा आराम से। वो सुना, चला गया वो पंडिताइन के यहाँ। जी पंडिताइन कहे कि जी तो आइए साधु महाराज, आदत था आदर सत्कार का। बेचारा को बैठाया उठाया, पैर हाथ धुलाया बुलाया और कहा कि ठहरिए, खाना वाना व्यवस्था कर रहे हैं। खाना वाना व्यवस्था करने में बेचारी रह गई, लेकिन कही कि देखिए खाना वाना तो आपको हम खिलाएंगे, लेकिन एक बात सुन लीजिए साधु महाराज। बताओ क्या बेटा, क्या बात है? कहा मेरे हस्बैंड अभी नहीं है, पंडित जी नहीं है, आने वाले लेकिन है। क्या है? आने वाले हैं बहुत जल्दी, और उनकी एक आदत बड़ा खराब है। तो क्या आदत खराब है बेटा? कहा वो जो है ना, जब जो लोग खा लेता है ना खाना, तो उनकी तो वो देख लेते हैं ना खाना खाते हुए, खाना खाने के बाद हमारे घर में एक मसाला पीसने वाला लोढ़ी है, वो लोढ़ी से उसका दांत तोड़ देते हैं। बड़ा खराब हमको लगता है? दांत तोड़ देते हैं। हाँ, अब वो अभी आने ही वाले हैं, आप जल्दी से खा लीजिए, भागिए, नहीं तो अगर कहीं देख लिया तो फिर आपको मैं पहले बता दीजिए। अभी पंडिताइन की बुद्धि लगाए, वो क्या बेचारा खाएगा और पिएगा, खाने ही वाला है, अरे बाप दांत तुड़वाना नहीं है। भागा पंडित जी, अरे संत महाराज, साधु महाराज। तब तक जब ये निकल रहा था गेट से कि पंडित जी घुस गए घर। अरे ये क्या हो गया पंडित, साधु महाराज भाग क्यों रहे हैं? पंडिताइन बोलती है, सुनते हैं, हम उसको बड़ा आदर सत्कार किए, खिलाए पिलाए भी, और वो कह रहे थे जी आज खाना जो बनाई, मसाला उसला बहुत अच्छा डाली है, बड़ा अच्छा, दिल खुश हो गया। तो कौन सी मसाला बनाते? कहा कि ये सीला लोढ़ी है, वो लोढ़ी से हम मसाला पीसते हैं ऐसे। कहा कि वो लोढ़ी बेटा हमको भी दे देता ना। तो हम कहना नहीं, लोढ़ी उड़ी नहीं देंगे, पंडित जी का प्यारा चीज है। तो नहीं मांग रहे थे लोढ़ी उड़ी, हम कहना नहीं लोढ़ी तो नहीं देंगे। तो बड़ा तंग कर रहे थे जो वो जा रहे थे। अब बुढ़वा के लोढ़ी तो मांग रहा, पत्थर का चीज है, दे देती ना, लोढ़ी ला। और लोढ़ी लेकर के साधु महाराज के पीछे दौड़े। साधु महाराज देख रहा है, साला ठीक है पंडित तो लोढ़ी लेकर के आ रहा है, साधु महाराज भागे जा रहे हैं, ये लोढ़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वो भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अंत में एक जगह साधु महाराज गिर जाते हैं। कहा बाबू अब मेरा दांत मत तोड़ना, हमसे गलती हो, हम तेरे यहाँ कभी नहीं आएंगे। पंडित जी भी परेशान, दांत नहीं तोड़ना, उनको थोड़ी मालूम था।
तब जब उसको पूछा गया, अरे पंडित जी खाए कि नहीं? नहीं नहीं खाए। चलिए चलिए चलिए, आप हमारे यहाँ खा लीजिए। ना ना ना, दांत नहीं तोड़वाना हमको, बाप नहीं बाप। दांत तोड़वाना, ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी पंडिताई ने ऐसी ऐसी बात बोली। अरे पंडित जी, साधु महाराज, ये कुछ बात नहीं है। हैं? तो गलत फहमी हो गया साधु महाराज को, हुआ ना सर? जी सर। ऐसे ही गलत फहमी हो जाता है। एक बार खाड़ की मैं कहानी इसलिए तो बता रहा हूँ कि आप लोगों का काम देगा। एक किसान मेला गया और खाड़ का जो 3 ठो मिठाई वाला नहीं होता है, चीनी वाला, साधु खरीद लिया। साधु का वो चित्र बना हुआ फोटो मूर्ति था और उस खाड़ का था, लेके आ गया। घर पर आया और घर में रख दिया। तो छोटा बच्चा देखता ही, उसी समय 3 गो साधु भी आ गया उसके घर में। सबको बड़ा आदर सत्कार किसान किया। और बेटा देखता है घर में, ये कहता है पापा ये क्या है? ये खाड़ का 3 गो साधु लाए हैं। साधु है। अरे साधु है? हाँ। इसको क्या कीजिएगा पापा? कहा ये खाड़ के साथ, ये साधु को जो है सो ये साधु लोग जो खा रहे हैं, आए हैं ना अपने द्वार पर, उनको खिलाने के बाद ये साधु को खाएंगे हम लोग भी। हाँ, साधु साला ये हम लोग को खिलाने के बाद हमको खाएगा? साधु ले पुराण, हाँ, भागा। हाँ भाई, दौड़े भाई, काहे भाग रहे हैं आप लोग? खाना खा तो लीजिए, है ना? काहे खाएंगे? तुम उसको हम लोग खिलाने के बाद तुम हमको खाएगा? ये क्या बात हुई? नहीं प्रभु, गलतफहमी आपको हो गई। क्या हो गई गलतफहमी? अरे हम बाजार से इसे खाड़ के 3 गो साधु लाए थे। वो बेटा पूछ रहा अंदर से, जो इसको क्या कीजिए? कहे हम लोग खाएंगे साधु को। अच्छा, खाड़ का साधु था? हाँ, तो हम तो लोग सोचे थे हमको खाओगे। तो यहाँ गलतफहमी हो जाती है सर। एक कहानी बताता हूँ ओसाका और नागासाकी का, आप लोग को स्टॉक के लिए दे रहा हूँ। एक मेढक था, 2 दोस्त, एक ओसाका में, एक नागासाकी जापान में। तो एक दिन दोनों दोस्त सोचा जाते हैं एक दूसरे को भेंट करेंगे। दोनों दोस्त सोचता है, चलता है, आल्प्स का पर्वत आता है, उस पर एक इधर से चढ़ रहा है, एक दूसरी तरफ से चढ़ रहा है। जब चढ़ जाता है, एक दोस्त कहता है यार क्या जाएंगे ओसाका, तो नागासाकी जैसा ही दिखता है। अरे वैसा ही देश तक सोचे तो मेरा ही देश जैसा है, क्यों जाऊं? वो लौटने लगा। ये भी कहता है ये तो ओसाका जैसा ही मेरा भी देश है, क्या जाऊं देखने? दोनों लौट रहा था। तो ये दोनों को एक एक संत मिलता है। कहा कहाँ से गया था? ऊपर चढ़ गया था, फिर लौट रहे हो? कहा अपने दोस्त का देश देखने गया था, लेकिन दोनों का तो देश एक ही जैसा है, मैं क्यों जाऊं, इसलिए मैं लौट गया। कहा कहाँ जाना चाह रहा था? हम ओसाका जाना चाह रहे थे, वो नागासाकी जाना चाह रहे थे, है ना? तो कहा अरे तुम लोग का भ्रम हो गया, दोनों अलग अलग देश है, दोनों अलग अलग रूप है, तुमने नहीं देखा। कहा क्यों? कहा तू है मेढक, तू है मेढक। जब आज पर्वत पर तू चढ़ा, ऊपर में चढ़ने के बाद तेरे आंख जो है माथे पे होते हैं, तो तुम्हें आगे नहीं दिख करके तुम्हें पीछे अपना ही देश दिखा। और ये गलतफहमी में वो एक दूसरे का देश नहीं देखा। तो हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब आते हैं, तो इंसान सामने वाला अपने अनुसार उस चीज को देखता है और सोचता है जो ये चीज, अरे वो फलम्मा किया था, चिलमा किया था, उस अनुसार अपनी आइडिया बना लेते हैं और हम उस अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं सर, है ना? जी, हम अच्छी अपॉर्चुनिटी, माने एक उसका कंसेप्शन इंसान का बदलते रहता है यार, पता रहता है, परसेप्शन जो है बदलते रहता है। जो इंसान आपका मजाक उड़ाएंगे ना, देखिएगा जब वो कुछ दिन जब आपको जान जाएंगे, आप प्रगति करने लगेंगे, अच्छा आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर वही इंसान का परसेप्शन फिर बदल जाए। एक गर्मी का समय में एक आदमी पेड़ के नीचे एकदम बैठा हुआ था, एक सामने में घर था, उस खिड़की से एक आदमी झांक रहा। व्यक्ति बैठा जो पेड़ के पास था, कहता कैसा आदमी है, खिड़की से मुझे देख रहा है, पानी के लिए नहीं पूछता है, जब पानी पीजिएगा लू में है। सोच रहा है उस आदमी के बारे में, क्या सोच रहा है? बुरा सोच रहा है, पानी के लिए पूछता। वो बेचारा खिड़की बंद करके वो व्यक्ति कुछ देर के बाद उस आदमी के पास आया, कहा राहगीर सर, पानी चाहिए, मैं लाऊं घर से? अरे बेचारा बड़े गजब आदमी है, देखिए परसेप्शन कैसे बदलता है। वो गया, कहा कि हाँ भाई पानी चाहिए। घर आया, अब बड़े
आधी देर के बाद पानी लेकर नहीं आया तो राहगीर सोचने लगा बेवकूफ बना के चला गया, पानी भी नहीं लाया, इतना गंदा आदमी है, साला ठहरा दिया पेड़ के नीचे, अभी तक मैं चल जाता। जब ये सोच ही रहा था उल्ट के बारे में उल्टा कि फिर राहगीर जो है एक लोटा में थोड़ा नींबू माने गाड़ करके आया, कहा कि लीजिए राहगीर साहब पीजिए। पिया तो देखा नींबू भी है, अच्छा लगा। तो क्या कहता है, अगर इसमें थोड़ा चीनी भी डाल देता तो बड़ा और अच्छा होता। तो पॉकेट से एक चीनी का एक पैकेट निकाला और कहा हम सोच रहे थे आपको कहीं डायबिटीज आई होगा इसलिए नहीं डाले थे। देखिए देखिए पहले कंसेप्शन फिर गलत हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी। तो इस बिजनेस में भी जब आप बताने जाएंगे लोगों को ना, तो आपको पहले उल्टा पुल्टा सोचेंगे, जब आगे बढ़ेंगे वही परसेप्शन उसका बदल जाएगा। जैसे आपको भी कोई लाया होगा इस बिजनेस में, तो शुरू में आप भी नेगेटिव बोले होंगे, सारे लोग। जब इस बिजनेस में बढ़िया से घुस जाता है, जब मेटा वैल्यू उसके अंदर घुस जाता है, तो कहता है ना ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर उसका परसेप्शन सर बदल जाता है। मेरी बात समझे सर? जी। हेलो। तो गलत फहमी का शिकार इंसान हो जाता है। आप सुने होंगे ना गलत फहमी में जी। आप हम उसको जान नहीं पाते हैं सही ढंग से, और हम उल्टा पुल्टा उसके बारे में। एक अंधा के स्कूल में उस जो हाथी आया था और अंधा को कहा कि सब पकड़ के बताओ हाथी हाथी कैसा होता है। तो किसी ने पूंछ पकड़ा था, किसी ने कान पकड़ा था, किसी ने कहा पैर पकड़ा हाथी के थंब की तरह होता है, किसी ने कहा पंख की तरह होते हैं, किसी ने मैंने अलग अलग कंसेप्शन दिया, लेकिन किसी ने हाथी को देखा नहीं क्योंकि अंधे के स्कूल में था, है ना। तो इसी तरह हम इस बिजनेस को भी कंसेप्शन अपना बदल लेते हैं और अपना, है ना सर। तो सामने वाला आपको अपने अनुसार वैल्यू लगाता है, सामने वाला आपको अपने अनुसार आपका वैल्यू लगाता है, और हम सोच लेते हैं गलत फहमी हो जाती है। एक सेठ की कहानी सुने होंगे ना। सेठ जी ने कहा से बेटा ये दुनिया को जानना है, कहाँ जानना है। तो एक हीरा दिया उसको अपने बेटे को, और कहा इसको बेचना नहीं, सिर्फ बाजार में जाओ और इसका भाव पता करके आओ। ठीक है, लेकिन बेचना नहीं, सिर्फ लोगों से भाव पूछना। और हीरा लेकर के छोटा सा पत्थर जाता है, एक झुग्गी झोपड़ी में जाता है, और वहां बोलता है इस पत्थर बहुत सुंदर है, इसको बेचना चाहते हैं, कितना हम लोगे। तो झुग्गी झोपड़ी वाले बोले इसको 200 लगाएंगे, 200 में देना है तो दे दो। कहा नहीं ठीक है, बेचना नहीं है हमें, हम पूछे भाव। फिर दूसरे एक ऑफिसर्स कॉलोनी में गया उसी पत्थर के लिए, कहा इस तो ये देखा इसका 2000 देंगे, देना है तो दे दो, बहुत अच्छा है। तो कहा नहीं बेचना नहीं है, क्योंकि पापा उसका बोला था बेचना नहीं है। फिर एक जौहरी की दुकान पर गया, इसको कहा इसको ऐसे इसका कितना भाव होगा, बोला इसके 2 लाख में लेंगे, है ना। कहा कि नहीं इसको बेचना नहीं, यहाँ पर लौटा। तो पापा ने क्या देखा तुम, कहा पत्थर तो एक ही था, लेकिन हर आदमी ने अपना अपना वैल्यू लगाया। इसलिए नेटवर्किंग में जब आप जाओगे, आपका फेस वैल्यू इस सब को भी वो सुनने वाला लगाता है। ईमानदारी, आपकी फेस वैल्यू, आपका ज्ञान, आपका स्किल, सारी चीज को वो चेक करता है। मान लीजिए आपको बहुत फेस वैल्यू बहुत अच्छा हो देखने में, फेस वैल्यू भी वो अच्छा है, अब सोचता है इसको कुछ आता तो है ही नहीं, ज्ञानर गुरु बहिर चेला मांगे गुड़ देवे डेला, हमें सिखाएगा क्या। तो ये सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको वो ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं सर वो ज्वाइन क्यों नहीं करता है ना सर। तो ये इस कहानी को आप समझ गए हो सर। गलत फहमी का शिकार इंसान होता है। मेरी बात समझ गए सर? जी सर। एक सांप जो है एक जुगनू का पीछा कर रहा था सर। जुगनू जानते हैं ना? जी सर। सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। जुगनू बोला तुम मुझे मारना क्यों चाह रहे हो भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। प्रश्न पूछता है कौन? वो जुगनू। अब क्या बोलता है, मैं क्या तेरा एक छोटा सा हूं, तेरा एक खुराक का हिस्सा भी बन सकता हूं, इतना छोटा हूं, तब पेट भरेगा। तो सांप कहा नहीं, कहा कि तू तेरा मैं कुछ बिगाड़ा हूं,
तो तू मेरा पीछा कर रहा है? कहा कि नहीं। तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार? जुगनू को सांप जवाब देता है, मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इस बात से बैर है कि तू चमक क्यों रहा है। तू चमक क्यों रहा है? वह चमक तुम उसी तरह आप ही बिजनेस में जब आगे बढ़ेंगे, वह सामने वाला को पसंद नहीं है। ये करोड़पति कैसे बनेगा? ये मेटा वेल बन करके कार कैसे लेगा पवन की तरह? है ना सर? इस चीज का लोगों को बैर है, तो इस चीज में उलझना नहीं चाहिए। एक नेटवर्क पर एक जो होता है ना सर, चील जानते ना, बाज, उसके चील जो है, उसके चील देखा कि उसके घोंसले पे उसका जो बच्चा था, उसको सांप जो है वो जा रहा है उसको मारने के लिए। पेड़ पर देखा, वो उड़ करके आ रहा था कि रास्ते मिल गया, एक मुर्गी मारा। कौन मिल गया? तुम्हारे सर मुर्गी मिल गया। हाँ, मुर्गी जी मिल गए। मुर्गी नहीं, मुर्गा। कहता है कहां जा रहा है? तो हमसे युद्ध कर, मैं तुमसे बलशाली हूं। वो चील महाराज बोला, भैया मुझे को छोड़ दे, अभी वक्त नहीं है, मुझे जाने दे। कहा कि तुम कायर है, तुम हमसे जीत ही नहीं सकता है, तुम हमसे लड़ नहीं सकता है। अब कहा चैलेंज दे रहा है मुर्गा उसको। किसको? चील को। लेकिन वो देख रहा है मेरा बच्चा को मार देगा सांप, लेकिन इसको चैलेंज दे रहा है। तुम कम काम चोर, तुमको कौन कहा तुम इतना तेज हो पक्षी में, ये हो दिस एंड दैट बताने लगा। अंत बेचारा जो है वो मुर्गा से लड़ जाता है। अब मुर्गा से जब लड़ता है तो मुर्गा दुम दबाकर भाग जाता है, कहां ठहरेगा चील के सामने। लेकिन तब तक में उसका सांप जो है उसके बच्चे को खा चुका। कभी कभी सर इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपना समय बर्बाद ना करिए, उसको कुछ लड़ाइयां को मुस्कुरा करके छोड़ देना चाहिए। छोड़ दीजिए, सही बात है सर। हम कहते हैं हर कोई को हर चीज नहीं आता है सर। आप सोचिए कि स्किल से बहुत लोग तेज हो जाते हैं, स्किल से भी बहुत लोग तेज नहीं होते हैं। आपको बताओ, हर आदमी को हर काम आता है तो सर नहीं आता। मुकेश अंबानी को कंप्यूटर चलाने आता है? बताओ। नहीं सर, नहीं आता है। उसको क्या आता है? उसको लोगों को डील करने आता जी। स्किल नहीं है वो स्किल वाला आदमी को अपने पास रखकर उसको लोगों को डील कैसे करेंगे, ये ज्ञान उसके पास। आप सब्जी नहीं उगाते, बताइए आपको सब्जी मिलती है कि नहीं? आप सब्जी नहीं उगाते तुमर सर, आपको सब्जी मिलती है कि नहीं? बिल्कुल मिलती है। आपको गाय नहीं पालते हैं, आपको दूध मिलती है कि नहीं? जी मिलती है। जिसके पास जो चीज आता है उसके पास चले जाइए। सिर्फ जो चीज आपके पास नहीं है उसके पास चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। अंबानी अडानी क्या किया? उनको स्किल नहीं है, लेकिन लोगों को डील करने आता है। उस स्किल पर्सन को अपने पास हायर कर लेते हैं और फिर काम बन जाता है। अगर मान लीजिए आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है, मोटरसाइकिल जी, तो एक काम करो भाई ना, जो एक मोटरसाइकिल चलाता है उसके पीछे बैठ जा, चल जाओगे हरिद्वार, आराम से चले जाओगे। या तो मोटरसाइकिल चलाना सीख ले, आने तो उसके पीछे बैठना सीख ले। या तो अपने को बहुत मास्टरपीस आदि बन जाओ, नहीं तो एकदम हनुमान भक्त बन जाओ पवन सर के पास। सर जो कहोगे सो, तो फिर वो नैया पार कर देगा। सर हमारे अरविंद सर कहते हैं, नाव में ये आदत है, अच्छी आदत है। नदी में जो नाव रहता है ना, नाविक रहता है ना, वो नदी में ही रह जाता है, लेकिन उसमें जो बैठ जाता है ना, नदियां पार कर जाता है। इसे जूम मीटिंग में जो लोग आए हैं, अपने लाइन को पकड़, मैंने एक दिन क्लास लिया था अपॉर्चुनिटी पर, याद होगा जी, तो वो लोग पार कर जाते हैं। कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, लेकिन उसको ज्ञान कौन दिया?
बताओ, ज्ञान कौन दिया था? गुरु। चाणक्य कभी राजा नहीं बना, है ना? जी सर। बीरबल कभी राजा नहीं बना, अकबर राजा बना। बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे होते हैं जो ज्ञान देते हैं ना, वो देखिएगा नीचे रहेंगे और बाजी मार जाएंगे कौन? तो दीप शिखा में। बाजी कौन मार जाएंगे? ज्योति बाजी मार जाएंगे साई में। ज्ञान देने वाले वहीं के वही 5 माह का पढ़ाए हुए मास्टर साहब 5वां क्लास पढ़ाते ही रह जाते हैं जिंदगी भर, और उसका पढ़ाया बच्चा डीएम हो जाता है। ये है नेटवर्क मार्केटिंग सर। मेरी बात समझे? जी सर। तो इस बिजनेस में, जूम में भी 3 तरह के लोग आते हैं। 3 तरह के लोग आते हैं। एक देखने के लिए आते हैं, चलते हैं जूम में देखते हैं क्या होता है। दूसरा जो सुनने के लिए आते हैं, और सीखना, कोई चीज को सीख के आते हैं। अब तीसरा जो है सीखने के लिए आते हैं। 3 तरह के लोग इस जूम मीटिंग में आएंगे, एक देखने के लिए, एक सुनने के लिए, और तीसरा सीखने के लिए। तो जो सीखने के लिए आता है वह वास्तव में वह बाजीगर होता है ना सर? मेरी बात को समझ गए हो सर? बिल्कुल सर। तो वही कहते हैं जो सीखेगा वही जीतेगा। और ऐसे लोगों से जब लोग आप ये करेंगे, तब तो कहता है ना, पहले उसको अपमान मिला, उपहास मिला, है? तो ये जो जब काम करने चलेंगे तो उसको ये रास्ते में मिलेंगे, ये उस तरह के लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। मैंने बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी, आपको क्या था, ये रीगन के सलाहकार थे, डगबीट, अमेरिका के राष्ट्रपति जो रीगन थे, उनके सलाहकार डगबीट। मैंने एमए जब किया था तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी किताब है। उसमें नैन्सी डॉर्नर बोलती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका घर द्वार नहीं बिकता, आप कुछ बर्बाद नहीं होते, सिर्फ आपके आत्मसम्मान पर थोड़ी ठेस लगती है। किताब में लिखा हुआ है। अगर इसको सहने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। बड़ा सम्मान पर चोट, अरे क्या कह दिया मेरे को। जी सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक पहला पार्ट है, जिसको बांध लीजिए, ये कहेगा ही लोग, है ना सर? और ऐसे कोई भी अच्छा काम किए हैं, बताओ उसके साथ तकलीफ नहीं हुआ। मैंने आपको मुंबई मीटिंग में भी बोला था, आपको याद होगा। तो बताइए, माने महात्मा बुद्ध इतना अच्छा काम किए, दुनिया को ज्ञान दिए, उनको क्या दिया गया लास्ट में? जहर पिलाया गया। शुक्रात इतना बड़ा दार्शनिक, उसको लोगों जहर देके मार दिया। ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, इतना बड़ा ज्ञान दिया लोगों। महात्मा गांधी को गोली मार दी, इमाम हुसैन को सर कलाम कर दिया, मीरा को जहर पिलाया गया, सीता को अग्नि परीक्षा देने। आप भी इसी रास्ते के राहगीर हैं, आपको भी सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए कुछ उससे बहस मत करिए। बार बार बोलता हूं, ऐसे मोड़ देकर छोड़ देनी चाहिए, बोलते हैं ना वर्ड। जी, उसको ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को माचिस से नहीं, ऐसे लोगों को माचिस से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से जला देंगे, ऐसा संकल्प करना चाहिए। उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच करके उसको छोटा बनाने की कोशिश कीजिए सर। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। तो दोस्तों, आप मेरी बात को समझे गए होंगे। जो गलतफहमी का शिकार नहीं होना है, हमें तो अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना जरूरी है, जी है ना सर? तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है? मैं तो मेरा टाइम ही खत्म हो जाता है, मैं सब्जेक्ट पकड़ता हूं ना, पता नहीं चलता है सर कितना। चलो मैं बोलूंगा जो अभी, है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक डिजिटल बिजनेस है सर, और डिजिटल बिजनेस जब है तो इसमें क्यों आए हैं? जी, इसमें आए हैं जो 50 साल का जो पैसा जो है हम 4 साल में कैसे कमा सकते, इसलिए आते हैं अपने। जी सर, 50 साल का पैसा
हम 4 साल में कैसे कमा जाएंगे, इसलिए आते हैं। ठीक है सर। नेट माने चाल, वर्क माने काम। अगर नेट वाला काम करते हैं आप तो किंग बन जाएंगे। नेट वर्क किंग, तो किंग तो आप राजा बन जाएंगे। नेट अगर आप जाल बिछाते हो और जाल बिछाने के काम करते हो, नेट माने जाल, वर्क माने काम। अगर जाल बिछाने का काम आप करते हो तो आप किंग बन जाओगे, आम आदमी से खास आदमी बन जाओगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, इसमें सबको इक्वल मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए। सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकता। बन सकता है सर? इसके लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना, होना चाहिए ना। हर आदमी आर्मी नहीं बन सकता, उसका फिजिकल हेल्थ तो आएगी ना काम। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी फीमेल हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हर कोई जो सफल हो सकता है, नेटवर्क कर सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ उसके पास एक बहुत बड़ा ड्रीम होना चाहिए, है ना सर? जी सर। अभी बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग मनी आप बताते हैं, आपको ये एक अच्छा ऑप्शन है। लोग अभी नौकरी को सबसे बेस्ट ऑप्शन देते हैं, है ना सर? जी सर। जी सर। तो हम सबसे नौकरी करेंगे, लेकिन सर वहां पर बहुत कुछ है। नौकरी के बारे में मैं कहानी सुनाता हूं। जो एक पक्षी उड़ रहा था आकाश में और एक जंगल के ऊपर उड़ रहा था, तो एक देखता है फलदार पेड़ है। वो फलदार पेड़ बोलता है, ए बहन कहां उड़ी जा रही है, आ जा मेरे ऊपर बैठ, तुम मेरे फल का रसपान कर, खाना पीना, हम लोग दोनों आदमी बात करेंगे। वो पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वो पक्षी को बोलता है वो पेड़, जो एक बात है, तू मेरा फल खाया कर, और तेरे सुंदर सुंदर डहने हैं, पंख हैं, मुझे सब दिन एक पंख निकाल कर दे दिया। कहा ठीक है, शर्त मंजूर है। और ऐसे करके वो कहीं भटकने छोड़ देती है वो पक्षी, और वह रोज एक पंख देती है, वह एक फल देता है पेड़। और एक क्रम चलते रहा, और ये 60 बरस तक चलते रहा सर। यही बस तक 60 बरस तक ये क्रम चला। एक दिन पक्षी के सभी पंख निकल गए। उन्हें कहा कि फल दो। पेड़ कहा शर्त तो यही था, तुम पंख दोगे तो हम फल देंगे। बेचारा पक्षी के साथ क्या हुआ होगा तुमर सर, न अब उड़ पाएगा, न खा पाएगा, अब मर जाएगा। नौकरी वाला वही 60 साल वाला हम आप। जब रिटायरमेंट हो जाता है, हमारे सारे फंड खत्म हो जाते हैं, तब हमें विभाग कहता है आप चले जाओ। और जिस समय हमें पैसे की सख्त जरूरत होती है, उस समय बेसहारा होता है। यही तो जॉब होता है ना सर? यही तो जॉब होता है। आप लार्ज स्केल में सर काम करना होगा तो बड़ी इंडस्ट्री लगाना होगा, है? नेटवर्क मार्केटिंग भी उसको भी टक्कर देता है, लार्ज स्केल वाला को। बड़ी बढ़िया बड़ा आप रियल एस्टेट में काम करते हैं सर, अब बताइए, बड़ा जमीन की व्यवस्था करना पड़ेगा भाई, फैक्ट्री लगाने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं सर? बिल्कुल सर। बड़े बड़ी मशीन लगाना होगा, बहुत मेन पावर लगाना होगा, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, सरकार के बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए लाइसेंस सब करना पड़ेगा। तब 4-5 साल जब उस बिजनेस को करेंगे, तब जाकर बिजनेस सेटअप होगा, तब जाके कहीं इनकम होगा। लेकिन यहाँ पर आप बैठे, कुछ पैसा नहीं है, दूसरे का धन, दूसरे का पैसा, और छोटी पैसे से हम बड़ा काम कर जाते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। नेट कहता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सब कुछ नहीं करना पड़ता है, बैठे बैठे सर्विस बेस्ड अर्निंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है सर? कहता है इसमें एक बहुत बताया सर, जो इस दोस्तों इस इंडस्ट्री में जो है, तो 10% लोग जो है, मतलब जो काम करते हैं ना और क्षेत्र में, वो लोग जो है 90% थ्योरी
और 10% प्रैक्टिकल होता है। लेकिन यहाँ पर 90% प्रैक्टिकल और 10% थ्योरी होते हैं। बोलते हैं ना, जो लोग एमबीए पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर बच्चे को, वो खुद जॉब करते हैं, वो कहाँ दुकानदारी करते हैं, कहाँ बिजनेस करते हैं। लोग जो एमबीए पढ़ाते हैं, जो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हल्दी घाटी का युद्ध बताता है, कभी तलवार चलाना नहीं जानता है, वो लड़ाई के बारे में बताता है, कभी जाके देखा नहीं हल्दी घाटी किधर है। जैसे हमारे पांडे जी बोलते हैं ना, दुनिया बहुत देखी है, तो कहा कि पासपोर्ट दिखा, कहाँ दुनिया देखी है ना। जैसे हमको मान लीजिए, मेरे लिए तो अलग है, आप कहिएगा कि आपने दुनिया देखी है, तो मैंने तो बहुत विदेश गया है, ये हाल में 2 महीना मालदीव लेकर आया, देखा हूं दुनिया, क्या कैसे लोग पानी से पैसे बना लेते हैं, कैसे पानी पर जहाज उड़ते हैं, कैसे लोग समंदर में वो बड़ी बड़ी व्हेल मछली और शार्क से उसका दर्शन होता है, आप ऑक्सीजन लेकर अंदर समंदर में चले जाते हैं, वो सब देखा है सर, मैंने जिया है उस चीज को। इसलिए कहता हूं ना, जब आप अभी जो है जिम कॉर्बेट घूमो सर, जीवन वक्त नहीं मिलेगा, ऐसे तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन वक्त आपका नहीं मिलेगा। वक्त खत्म हो जाएगा तो समझ लीजिए आपके वर्ड पास एक ही वर्ड रहेगा, काश हम जवानी में घूम रही। हो सकता है कुछ दिन के बाद, 5 साल के बाद दिखाई भी पड़ना बंद होगा। जिम कॉर्बेट में क्या देखोगे, कौन सी जंगल सफारी देखोगे, कुछ नहीं देखोगे। आंख दिखाइए ना, मोतिये बिंद बना हुआ है, तो क्या देखोगे। इसलिए सर वक्त है, आप इस चीज को देख लो। आप और बिजनेस में क्या करते हैं, हम दूसरे को हरा कर विजेता बनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम दूसरे को विजेता बनाते हैं, तब हम खुद विजेता बनते हैं ना सर। जी सर। आप और क्षेत्र में जाइएगा तो आपकी काफी टैलेंटेड होना पड़ेगा, आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत है, आप बहुत टैलेंटेड भी हैं सर, लेकिन क्या आप राष्ट्रपति बनना होगा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, इतनी कंपटीशन है, 11 खिलाड़ी क्रिकेट का बनना है पूरे, बताओ कितना मेहनत करना पड़ेगा। क्रिकेट अच्छा खेलते हो, फिर भी उस दौर में नहीं आओगे तो नहीं जीत पाओगे। वो आपका इंडियन आइडियल बनना है, कितना संगीत अच्छा जानते हो, फिर भी चुनाएगा तो 3 ही आदमी। सीट लिमिटेड है, लेकिन यहाँ अनलिमिटेड सीट है सर, आप कुछ भी बन सकते हो। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी देता है, लेकिन और जगह ऐसा नहीं है ना। बात बहुत दूर हो जाती है सर, मैं बता ही नहीं पाता हूँ, मेरी टाइम ही खत्म हो जाती है, क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, जितना ही बताया हूँ, आगे देखते हैं। हैंड ओवर आपको कर रहे हैं तोमर सर, आपका करिए मंच को। थैंक यू सर, थैंक यू।